प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने सेवकाई में सफल होना चाहते हैं। हर एक जो पास्टर्स हैं, अगुवे हैं, लीडर्स हैं, सब चाहते हैं कि हम अपनी सेवकाई में सफल हो जाएं। पर हम देखते हैं कि बहुत बार उनके सारे जो प्रयास हैं फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। वो लाख कोशिश करते हैं कि हम मिनिस्ट्री में कैसे आगे बढ़ें और कैसे हम आत्माओं को जीतें, कैसे हमारा कलीसिया बढ़े। लेकिन आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे हमारी कलीसिया बढ़ सकती है, जिससे हमारी कलीसिया गुणात्मक रीति से बढ़ सकती है। जैसे हम आरंभिक कलीसियाओं को देखते थे, पतरस ने प्रचार किया और 3000 लोगों ने विश्वास किया, 3000 लोगों ने एक साथ बपतिस्मा लिया। हम कितने ऐसे बड़े बड़े चमत्कार देखते हैं कि चेलों ने प्रचार किया और कई हज़ारों लोगों ने एक ही बार में विश्वास कर लिया। लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं होता है? आज हम देखते क्यों एक आत्मा बचाने के लिए बहुत मेहनत भाई लोग करते हैं, पास्टर लोग करते हैं, पर वो एक आत्मा भी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम बाइबल से देखते हैं कि परमेश्वर किन लोगों को वो आत्माएं देना चाहता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आत्मा बचाई जाए। परमेश्वर यीशु मसीह का दिल है कि आत्मा बचाई जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि इस जगत के छोर तक चले जाओ और जाके सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्यों कहा? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आत्मा बचाए जाए। पर क्यों हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास आत्मा नहीं है, क्यों कलीसियाएं कुछ उन्नति नहीं पा रही है? तो हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया उन्नति पाए, कलीसिया जो है वो बढ़ते जाए। और ये प्रभु का दिल है, प्रभु का विल है। प्रभु चाहता है कि कलीसिया जो है वो उन्नति पाए और कोई भी मनुष्य उसे रोक नहीं सकता है। लेकिन हम अगर भजन संहिता उसका 2 अध्याय और उसका 8 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे साफ लिखा है, भजन संहिता 2 अध्याय 8 वचन, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। परमेश्वर खुद कहता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। परमेश्वर जानता है कि वो आत्माओं को देने वाला है, जाति जाति के लोगों को आपको देने वाला है। लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कमी है? कहीं तो कमी है, कहीं ना कहीं तो हम वीकनेस को देख पाते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इस दुनिया में सबसे कीमती परमेश्वर के लिए क्या है? सोना नहीं, चांदी नहीं, कोई धन दौलत नहीं। इस दुनिया में परमेश्वर के लिए सबसे कीमती है आत्मा। आत्मा ही इस संसार में सबसे कीमती चीज़ है। जिस आत्मा को बचाने के लिए वो अपने स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में आ गए, जो अपने परमेश्वर होने के उस अधिकार को छोड़कर इस संसार में आ गए और वो मनुष्य बन गए, शून्य बन गए। क्यों? उन्होंने इस संसार में कितना दुख उठाया, लोगों ने उन्हें कोड़े मारे, उनके ऊपर कांटों का मुकुट पहनाया, सब कुछ इसलिए कि आत्मा बच जाए, हमारी आत्मा बच जाए। इसीलिए यीशु ने ये दाम चुकाया और वो इतनी कीमती चीज़ को किसी के भी हाथ में नहीं देगा। आत्मा जो है इस संसार में सबसे कीमती है। वो किसी को भी आत्मा नहीं दे देगा, लेकिन उसी को देगा जो उस आत्मा को संभाल सके, जो उस आत्मा को केयर कर सके, जो उसे वचन में बढ़ा सके, जो उसकी ठीक ढंग से अगुवाई कर सके। परमेश्वर उसी को देगा जो उसकी वैल्यू को समझे। अगर हमारे पास कोई कीमती चीज़ है, कोई एक अच्छा हीरे का अंगूठी है, तो हम वो किसी भी बच्चे के हाथ में नहीं देंगे। हम जानते हैं कि वो बच्चा कभी भी उसको खो देगा, कभी भी उसको कहीं गिरा देगा, उसे नाश कर देगा। हम किसी समझदार व्यक्ति के हाथ में देंगे ताकि वो उसे संभाल सके।
तो सबसे कीमती चीज़ तो आत्मा है परमेश्वर के लिए। वो उस कीमती चीज़ को उस व्यक्ति को देगा जो उसे संभालने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो, उसे केयर करने के लिए वो खुद बलिदान भी हो तो हो जाए। क्योंकि एक वचन को हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब 12वां वचन 12वां अध्याय 24 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मरेगा नहीं, वे अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मरेगा नहीं, वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है, जब वो भूमि में पड़कर मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आज ज़रूरत है कि हम मरें, हम अपने आप का इनकार करें, उस एक आत्मा के लिए, उस आत्मा को बचाने के लिए अपने आप को मारना पड़ेगा। उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। परमेश्वर को आपके ऊपर विश्वास ज़रूरी है। परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करेगा तभी वो आपको आत्मा देगा कि आप उस आत्मा को संभाल सकते हैं या नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मरेगा नहीं, जब तक एक पास्टर अपने आप को मारेगा नहीं, एक अगुवा अपने आप को मारेगा नहीं, तब तक वो अकेला रहेगा। लेकिन जब वो मरेगा तो 100 गुना फसल आएगी, तो 100 गुना फल आएगा, तो कलीसियाएं उन्नति पाएंगी, कलीसिया में कई जाति जाति के लोग पाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है लोगों को बचाना। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन को हम पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय 1 वचन, और लिखा है, किसी बूढ़े को ने डांट पर उस पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, और बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। पर हम देखते हैं कि आज कलीसियाओं में ऐसे अधिकार हम देखते हैं कि डांटे जाते हैं या उनको तुच्छ समझा जाता है। नहीं, लेकिन एक आत्मा की नज़र से देखना है। एक जवान भाई को अपना भाई जानकर समझा दो। लेकिन हम सोचते कि नहीं, ये किसी काम का नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। नहीं, वो परमेश्वर के लिए उतने ही काम का है जितना कि आप। परमेश्वर के लिए एक आत्मा की वैल्यू बहुत है। हम उसे तुच्छ ना जाने, लेकिन जब हम उसके लिए मरेंगे तो हमें उसकी वैल्यू पता होगी, और तभी परमेश्वर हमें आत्मा में उन्नति देगा, कलीसियाओं में उन्नति देगा। इसलिए प्रभु कहता है, मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी नीच संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। हमें मरना पड़ेगा, प्रेज़ लॉर्ड। हमें लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हमारे पास एक दिल होना चाहिए कि प्रभु, हाँ, मैं इन आत्माओं के लिए खर्च होने का दिल रखता हूँ। जब हम उन आत्माओं के लिए खर्च होने का दिल रखेंगे तो परमेश्वर आपकी कलीसियाओं को भर देगा, आत्माओं से भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।